So, initiatives of UNESCO. First topic is UNESCO's World Heritage Site. ठीक है. So recently, Kakatiya's Rudraeshwara Temple, also known as Ramappa Temple and Dholavira, have been inscribed on UNESCO's World Heritage List. कहाँ पे हैं ये दोनों regions? या कहाँ पे हैं ये दोनों sites? State कौन सा है? धोलावीरा धोलावीरा गुजरात गुजरात में। Right. रामप्पा और तेलंगाना है. ठीक है. तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना है. हाँ, So next, with the addition of these two sites, India has now 40 UNESCO World Heritage sites. ठीक है. 32 उसमें कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स्ड है. वो मिक्स्ड कौन सी है, नाम बता सकते हो? कंचनजंगा। कंचनजंगा है क्या? कंचनजंगा। हाँ, करेक्ट, कंचनजंगा. ठीक है, याद रखना. सो सबसे हाईएस्ट है इटली का, फॉलोड बाय चाइना एंड जर्मनी हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ sites in IVC, sorry, World Heritage Sites. ठीक है. So Dholavira is the first of the IVC in the India to get this tag. ठीक है, पहला IVC का वो पार्ट बना है Dholavira. Next, ये टैग किसके लिए? हाँ, आईवीसी का साइट इन इंडिया कह रहा है। मोहनजोदारो इससे पहले है, ठीक है, यूनेस्को लिस्ट में, तो ये याद रखना। तो इंडिया में ये पहला आईवीसी का साइट है जिसको ये टैग मिला है. And the World Heritage Site is location with an outstanding universal value. This signifies culture or natural significance which is exceptional as to transcend natural boundaries and to be of common importance to future generation of all humanity. ठीक है. So UNESCO का एक international treaty है, Convention on Concerning Protection of World Culture and Natural Heritage adopted in 1972. ठीक है. तो बहुत बार देखा गया था वॉर्स में वो लोग क्या करते हैं, ये कल्चरल साइट्स जो होते हैं इनको उड़ा देते हैं, जैसे तालिबान वालों ने किया था, बामियान बुद्धा को उड़ा दिया था. ठीक है. सो ऐसी जो कल्चरल साइट्स हैं इनको प्रोटेक्टेड रखा जाए, इसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई है. इनफैक्ट अगर आप कभी वॉर में देखोगे तो वॉर में अगर कभी कोई कंट्री इन साइट्स को उड़ा देती है, जैसा इनिशियली बात करें तो रशिया में ऐसा धमकी दे रहे थे कि वो यूक्रेन के कुछ कल्चरल साइट्स उनको उड़ा देंगे, कुछ चर्चेस पे बम भी गिरा दिए थे. तो उस सेंस में ये बात बोली गई थी कि जो कल्चरल साइंस है अगर वहां पे आप अटैक करते हो तो वो वॉर क्राइम बन जाता है. तो ये याद रखना. नेक्स्ट, नॉमिनेशन प्रोसेस. तो एक टेंटेटिव लिस्ट होती है जहां पे कंट्रीज है उनका नाम लिखा देती है और फिर वहां से इनकी कमेटी आके डिस्कस करती है, फाइंड करती है, रिसर्च करती है और फिर उनको बेसिकली फाइनली वैलिडेट करती है. ठीक है. तो टेंटेटिव फाइल होती है, फिर नॉमिनेशन फाइल होती है और फिर फाइनल इंस्क्रिप्शन होता है. तो यही है इसके अंदर. नेक्स्ट, इंडिया से साइट्स देख लेते हैं कौन कौन सी है. सो क्लॉकवाइज चलते हैं. दिल्ली से है हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो 3 यहाँ से. देन नेक्स्ट उत्तराखंड में चलते हैं तो नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी. तो जितने भी मुगल पीरियड के थे ये सब स्ट्रक्चर वो सब इंक्लूडेड है उत्तर प्रदेश से. हिमाचल में जाते हैं तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया एंड द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ठीक है. सो ये है. नेक्स्ट, बिहार से महाबोधि टेम्पल, कॉम्प्लेक्स टेम्पल एट बोधिया एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा. ठीक है. सो सारा ही वो बुद्धा से जो रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए दिया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिहार के अंदर. सिक्किम में एक मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है विच इज कंचनजंगा नेशनल पार्क. नेक्स्ट, असम में काजीरंगा और मानस को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है. वेस्ट बंगाल से सुंदरबन नेशनल पार्क, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. ठीक है. दीप्ति आप कंटिन्यू करोगे क्या आगे उड़ीसा से? हाँ संजय. तो ओडिशा में सन टेम्पल है कोणार्क एंड उसके नीचे तेलंगाना में है काकतीय रुद्रेश्वर, दैट इज रामप्पा टेम्पल, एक ही है. फिर मध्य प्रदेश में खजुराहो, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची,
रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो 3 है मध्य प्रदेश में, खजुराहो, सांची एंड भीमबेटका। एंड सॉरी, ओ इधर लिखा है, ठीक है। तेलंगाना के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स। किसी को याद है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स क्या क्या है? बृहदेश्वरा, गंगाईकोंडा हाँ चोलापुरम हाँ एंड हाँ, ऐरावतेश्वरा। करेक्ट करेक्ट, सही है। तो तमिलनाडु वेस्टर्न घाट्स जो है ना, वो तमिलनाडु में भी है और केरला में भी है। सो केरला में और कुछ नहीं है, खाली वेस्टर्न घाट्स है। एंड उसके बाद कर्नाटका में अगेन वेस्टर्न घाट्स एंड पट्टडकल एंड हम्पी, मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टडकल एंड हम्पी। ठीक है। पट्टडकल किसी को याद है क्या, किस डायनेस्टी के Yes. अंडर है? चालुक्य से रिलेटेड था पट्टाडाकू। करेक्ट करेक्ट। सो उसके बाद आएगा गोवा। गोवा में चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। फिर महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। फिर वेस्टर्न घाट्स, फिर विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंड ensemble ऑफ मुंबई। ठीक है, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंड ensemble ऑफ मुंबई। फिर उसके बाद आएगा गुजरात। गुजरात में चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, फिर रानी की वाव एंड हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड धोलावीरा। ये रानी की वाव किसके अंडर था, किसी को याद है? ये सोलंकी डायनेस्टी की जो क्वीन थी ना, भीमदेवा आई गेस सेकंड की, उनकी वाइफ ने बनाया था। राइट राइट। तो ये था हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड धोलावीरा। फिर राजस्थान में क्योलादियो नेशनल पार्क एंड जंतर मंतर इन जयपुर। फिर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, सब क्लस्टर जैसलमेर एंड ये क्या है, गागरों, ठीक है, एंड जयपुर। ये ब्लू सिटी कौन सा है राजस्थान में? जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। जोधपुर। हाँ, और तो वहाँ पे जोधपुर नहीं है, इसमें पिंक सिटी है। ठीक है। देन चंडीगढ़, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर, मतलब शायद जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है। करेक्ट, ब्लू सिटी क्या है? जोधपुर है, जोधपुर। सॉरी गाइस, वो भूल जाओ कि मैंने वो बोला है, क्योंकि वो इसमें नहीं है। हाँ, मतलब पता होना चाहिए ना, ब्लू सिटी की बात करें वो जनरली जोधपुर को बोलते हैं। ठीक है, Right. ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यूनेस्कोज हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप HULP फॉर ग्वालियर एंड ओरछा सिटी। ठीक है, सो ये याद रखना, ओरछा और ग्वालियर वाज लॉन्च। ग्वालियर वाज एस्टैब्लिश इन द 9th सेंचुरी बाय गुजरा प्रतिहारा राजवंश, तोमर, बाघेल, कछवाहो एंड सिंधियास। ठीक है, तो ये सब डायनेस्टीज ने मिलके रूल किया है ग्वालियर में। एंड ग्वालियर इज नोन फॉर इट्स पैलेसेस एंड टेम्पल। तो यहाँ पे एक सास बहू का टेम्पल है। ठीक है, तो एक तो ये चीज याद रखना। ओरछा इज इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ MP and is the 16th century capital of the erstwhile Bundela dynasty, जिनके नाम से वो बुंदेलखंड रीजन पड़ा। The famous spot in the towns are Rajmahal, Jahangir Mahal, Ram Raja Temple, Rai Praveen Mahal, and Lakshman Narayan Mandir. Okay. So this HULP, Historic Urban Landscape Project, was started in 2011 as an approach for management of heritage resource in dynamic and constantly changing environment. So it is based on the recognition and identification of a layering and interconnection of natural and cultural, tangible and intangible, international and local values in present cities. ठीक है, so heritage का management करना है, वही है। Significance क्या है? Enhance and integrate the urban heritage. Chemical treatment of historical spots will be done.
तो जो भी कुछ इंस्क्राइब्ड है वो बेटर तरीके से विजिबल हो पाए, ठीक है। तो केमिकल्स का इस्तेमाल होगा। यूनेस्को विल सजेस्ट बेस्ट मेजर एंड रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लेसेस। Next, extensive survey work and mapping of urban characteristic of historical cities will be carried out. So recently, Liverpool was removed from the World Heritage List. ठीक है, उसका कारण क्या रहा था कि decision was taking concerns about over development, including plans for new football stadium. ठीक है, जो पुराना सिटी था उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया। सिमिलरली अगर हम भी किसी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा डेवलपमेंट करेंगे तो उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से। तो एक तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, इट इज द ओनली थर्ड लोकेशन टू द वर्ल्ड टू लूज वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। इससे पहले अरेबियन Orsic sanctuary in Oman and Elbe Valley in Dresden UNESCO in Germany were the two sites that had lost their UNESCO World Heritage tag। ठीक है, अभी बात चल रही थी कि शायद ग्रेट बैरियर रीफ से भी हम लोग हटा देंगे क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। सो वो बात ही चल रही है लेकिन हटाया नहीं अभी। हटाया केवल लिवरपूल के लिए है, अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी एंड एल्ब वैली इन ड्रेसडेन जर्मनी, इनके लिए हटाया गया है। सो अभी जो टेम्पल की बात करें थे रुद्रेश्वरा और रामप्पा टेम्पल, ठीक है, तो ये वरांगल के अंदर तेलंगाना में इज अ मास्टरपीस ऑफ काकतीय स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। सो ये एक्चुअली कुछ एक चुनिंदा मंदिर में से एक है जो एक्चुअली उसके डेवलपर या बिल्डर के नाम पे पड़ा। तो रामप्पा एक्चुअली जिन्होंने ये टेम्पल बनाया उनके नाम पर पड़ा, ना कि किसी डायनेस्टी के नाम पे, ना किसी गॉड के नाम पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, इट इज यूज बाय क्रिएटिंग फ्लोटिंग ब्रिक्स, सैंडबॉक्स फाउंडेशन, material selection knowledge and ingenuity in stone sculpting. So its construction started in 1213 during the reign of Recharla Rudra, a general of Kakatiya king Ganapati Deva. It was built over 40 years by the sculptor Ramappa. It's a sandstone temple dedicated to Rama Lingeshwara Swami, which is Shiva temple. ठीक है, so एक तो ये चीज याद रखना। It is close to the shore of Ramappa Cheravu, a Kakatiya-built water reservoir. तो Kakatiyas were basically famous for building water reservoir. तो उसी एक important reservoir के आसपास ही ये located था, ठीक है। तो ये चीज याद सकते हो। So the building stands on a 6 feet high star-shaped platform with intricate carvings on beam and pillars of granite and dolomite, ठीक है। So generally हम star-shaped architecture की बात करते हैं तो कौन सी डायनेस्टी पढ़ते हैं? होयसड़ा। Correct. Hoysalas. So Hoysalas were after Vijayanagar Empire. True or false? बिफोर ना? हाँ, बिफोर थे Hoysalas. टाइम पीरियड सेंचुरी बता सकते हो क्या? विजयनगरास वर 11th सेंचुरी, तो 9-10 है क्या? हाँ मतलब 10th से 14th लगा लो, ठीक है, नया रहता है। उसके बाद Hoysalas की जगह वो विजयनगर वगैरह आ जाते हैं। ये चीज याद। नेक्स्ट चलते हैं। सो इट इंक्लूड्स अ पिरामिडल विमाना, ठीक है। विमाना हमें पता है ये साउथ इंडियन में विमान शब्द इस्तेमाल होता है एंड नॉर्थ इंडियन में शिखर इस्तेमाल होता है शब्द। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट हाँ का मिशन काकतिया भी था ना? हाँ, वो इसी के लिए था, वो टैंक्स बना रहे थे, ठीक है। और अभी जैसे हमने देखा टैंक्स जो थे जनरली ये डायनेस्टी बनाती थी, तो इस सेंस में ये पॉपुलर था। इनफैक्ट फेमस इटालियन मर्चेंट एंड एक्सप्लोरर मार्को पोलो also visited this temple and remarked the biggest star in the galaxy of medieval temples of Deccan, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, काकातियाज वर पॉलिटिकली सक्सेसर ऑफ कल्याणिया चालुक्यास, ठीक है, और तेलुगु लैंग्वेज उनका ऑफिशियल लैंग्वेज था, ठीक है। So Kakatiyas along with Hoysalas and Yadavas has announced themselves independent of Chalukyas, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी से काकतीयस, होयसालास एंड यादवास, ठीक है। बाद में इनको देखते हैं हम लोग, सबजुगेट करता है
क्या नाम है, तो मलिक कफूर जो है वो सब्जुगेट कर लेता है इनको. So Kakatiyas ruled most of the eastern Deccan region comprising of present-day Telangana, Andhra Pradesh, and parts of eastern and southern Odisha. The capital was known as Warangal. Okay. Motupalli. तो याद है ना, मोटुपल्ली वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ काकतीयस. यहीं पे वेनिशियन ट्रैवलर मार्को पोलो विजिट करने आए थे. इंपॉर्टेंट रूलर पोराला सेकंड, रुद्रदेवा. ठीक है. His exploits are described in the famous Rudreshwara temple at Anumakonda. ठीक है. Rudradeva succeeded by his brother Mahadeva and Mahadeva by his son Gajapati. ठीक है. Gajapati had no son and was succeeded by Rudradama Devi. ठीक है. ये रुद्रदमा देवी ना बहुत फेमस है. इनके नाम पे मूवीज वगैरह भी बन चुकी है. तो कई बोलते थे ये एक्चुअली लेडी थी एंड फिर ये आदमी की तरह ड्रेस रह के काम करती थी. ठीक है. तो उस सेंस में थोड़ा सा डाउट है. Then in 1303, Alauddin Khilji invaded Kakatiya territory, which ended this dynasty. ठीक है. So याद रखना. Alright, इतना ही है इसके अंदर. बाकी तो और don't think कुछ ऐड करने का. Next, well-planned irrigation system. So devoid of any perennial water source. तो काकतीयस ने बहुत सारे टैंक रिजर्वॉयर बनाए थे. And recently, Telangana government also started Mission Kakatiya. So it was to restore tanks and irrigation network, taking inspiration from Kakatiya dynasty. Next, Telugu literature reached the height of maturity under the reign of Kakatiyas. Then next, Nrita Ratnavali, authored in 1253 AD by Jaya Senapati, was inspired by dancing female figure carved in Ramappa temple. The study of Rudradeshwara temple sculptures are give an understanding of Desi dance traditions such as Prerni, Prekna, Gavundali, Rakshasa, Danda Rakshasa, Ganesh, Ghasiti Nitram. ठीक है. So, anyways, फालतू है. इतना याद रख लेना जो देखा है. रुद्रदमा जो वन थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे. ठीक है. एंड ये जो मंदिर है ये स्टार शेप प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है. ठीक है. एंड लोकल सैंडस्टोन मटेरियल्स को यूज करा है. शिखर जो या जो विमान है उसमें फ्लोटिंग ब्रिक्स मतलब बहुत लाइट वेट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है. मार्को पोलो ने इस टेम्पल को विजिट किया था, तो ये याद रख सकते हो. खिलजी ने इस डायनेस्टी को इन्वेड करके खत्म किया था. और चालुक्यास की ये लोग फ्यूडेटरीज थे, तो इनके कंटेम्प्रेरीज दो और डायनेस्टी थे, होयसालास और यादवास. ठीक है. तो ये चीज याद रख सकते हो इसमें. किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज धोलावीरा. ठीक है. धोलावीरा किस लिए स्पेशल था, हमने पढ़ा था इसके बारे में इन आर्ट एंड कल्चर. क्या डिस्टिंक्शन? करेक्ट. और ऐसा कौन सा सिटी था जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था? करेक्ट. बहुत ही बढ़िया. चांद उतारा. नेक्स्ट, धोलावीरा. It was in the southern part of Harappan civilization. अभी एरिड आइलैंड के अंदर है. ठीक है. खादिर बिट बोलते हैं. ठीक है. खादिर बिट के अंदर लोकेटेड है. कच्छ के अंदर एक आइलैंड है छोटा. It was discovered in 1968 by जगतपति जोशी. ठीक है. जनरली फाउंडर्स के नाम पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब करंट अफेयर्स से भी एसोसिएट हो गया. ठीक है. देख लेना, जगतपति जोशी इसके फाउंडर थे. एट धोलावीरा एंटायर सीक्वेंसिंग स्पैनिंग, मतलब यहाँ से एक पूरा स्क्रिप्ट मिला है लेकिन वो डिसाइफर नहीं हो पाया. एंड प्लस ये जो टाइम पीरियड है प्री हरप्पन और लेटर हरप्पन तीनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था ये. ठीक है. टाउन प्लानिंग की बात करें तो एक वॉल्ड सिटी था ये. ठीक है. एक सिमेट्री था वेस्ट में. द वॉल सिटी कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्टिफाइड कैसल अटैच्ड टू अ फोर्टिफाइड बेली. ठीक है. तो आउटर वॉल एंड सेरेमोनियल ग्राउंड एंड फोर्टिफाइड मिडिल टाउन. ठीक है. तो ये 3 लेवल का डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है. अपर टाउन जो जनरली हम सिटाडेल बोलते हैं, फिर एक मिडिल टाउन भी फोर्टिफाइड था और फिर एक लोअर टाउन था. ठीक है. अ सीरीज ऑफ रिजर्वॉयर आर फाउंड टू द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ द सिटाडेल. तो इस सेंस में एक बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मिलता है. तो ये भी एक यूनिक फीचर है. इंपॉर्टेंट वाटर हार्वेस्टिंग या बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर केवल इसी साइट में मिलता है. ठीक है. Next, water management, impressive, unique water harvesting system. 2 seasonal stream provided water. Water diverged from the seasonal stream and scanty precipitation and available ground was source store in large cut reservoirs. ठीक है.
तो बहुत सारे रिजर्व बना रखे थे, वहां पे पानी इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है। आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिक एडवांसमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे बीड वर्कशॉप्स मिले थे। लोकल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे, कॉपर, शेल स्टोन, ज्वेलरी, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी, टेराकोटा एक्सेट्रा। ठीक है, सो वो देख लेना। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, तो लोकेशन इन द आइलैंड ऑफ खादिर। ठीक है, ऑल्दो पड़ ये कच्छ में रहा है, लेकिन कच्छ के अंदर ये एक आइलैंड है खादिर, उसके खादिर बिट उसके ऊपर पड़ता था। सो बहुत सारे रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह थे। तो यहाँ पे याद रख लेना, फैसिलिटेट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टू मार्गन। मार्गन जो है ये शब्द इस्तेमाल होता है ओमान के लिए। ठीक है, दिलमन इस्तेमाल होता था प्रेजेंट डे बहरेन के लिए। ठीक, और मिसापोटामिया इस्तेमाल होता था प्रेजेंट डे इराक जो सिविलाइजेशन हो गई, जिसको बेबीलोन भी बोलते हैं या सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हिंदी में तो उसको सुमेरियन ही बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में मिसापोटामियन या बेबीलोनियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और बेबीलोनियंस ने इंडिया के लिए क्या नाम दे रखा था? व्हाट डू मिसोपोटामियंस कॉल इंडिया? मेलुहा। बहुत बढ़िया, करेक्ट, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, settlement like Surkotada and Junikuran in Gujarat indicated considerable inspiration from Dholavira. A stratified social structure is demonstrated. ठीक है, heavy fortified caste, ceremonial ground, और फिर नीचे लोकल लोगों के लिए जगह था। ठीक है, walls were made of sandstone and limestone। ठीक है, सो यही कुछ था इसके अंदर। बाकी डिस्टिंक्ट फेज रहे हैं, तो फेजेस पता होना चाहिए। अर्ली हड़प्पा था, मैच्योर हड़प्पा था, लेट हड़प्पा था। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहली साइट हड़प्पा में मिली थी। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फिर जो साइट सारी मिली थी वो इंडस वैली के अराउंड ही सिचुएटेड थी। इनफैक्ट हड़प्पा जो है वो रावी रिवर पे थी, एंड रावी जो है वो फिर ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। So it was a Bronze Age with distinct phases. ठीक है, the part of 4 contemporary civilization, Egypt, Mesopotamia and China. लेकिन सबसे अगर कह सकते हैं अर्बन प्लानिंग में एडवांस थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ऑल्दो इजिप्ट की एग्जिस्ट कर रही थी, मेसोपोटामिया की एग्जिस्ट कर रही थी, चाइना की एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन सबसे कम नोन जो है इनमें से ये हड़प्पा वाली थी। ठीक है, सो ये देख लेना। और बाकी तो आई थिंक सब पता ही है सबको। और ये साइट्स कुछ और देख लो। नागेश्वर किसी और चीज के लिए भी फेमस है गुजरात में, तो बताइएगा क्या? सिद्धार्थ सर, आप बताओगे नागेश्वर किस लिए फेमस है? ज्योतिर्लिंग। करेक्ट, ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पे। ठीक है, और ये आईवीसी का साइट भी है, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, चांद उदारो है, पाकिस्तान में है। ओडिजी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। और चांद उदारो हमने देखा था। हाँ ठीक है, चांद उदारो देख लिया। धोलावीरा देख लो, यहाँ पे है कच्छ में। एंड लोथल यहाँ पे है। ठीक है, पोर्ट सिटी कह सकते हो लोथल को। कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी, बनवाली ये दोनों हरियाणा में है। ठीक है, सो ये याद ना। और किसी को चैट करना है क्या? ठीक है, एक और टॉपिक देखते हैं। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। So 6 sites submitted by ASI had been accepted by UNESCO for inclusion in the tentative list, which is the requirement before the final nomination of any of these sites. ठीक है, माइंड यू ये सब टेंटेटिव लिस्ट का पार्ट है। सो दीप्ति एक बार ये रीड कर दो, साइट्स कहाँ कहाँ है मैप के थ्रू। तो यूपी में है आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, रिवर फ्रंट ऑफ सिटी ऑफ वाराणसी। फिर तमिलनाडु में टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। फिर कर्नाटका में मेगालिथ साइट ऑफ हीरे बेनकल। देन महाराष्ट्र में मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। फिर मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट लमेटा घाट इन नर्मदा वैली, भेड़ाघाट लमेटा घाट इन नर्मदा वैली एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व। हाँ ये मतलब देख लेना, सतपुरा टाइगर रिजर्व है इसमें। हाँ बस इतना ही है। ठीक है, तो ये आइकॉनिक रिवर फ्रंट की बात हो रही है वाराणसी में। तो वाराणसी कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है?
गंगा ना। राइट, यमुना। गंगा किनारे। अरे नहीं भाई, गंगा के किनारे है, ऐसे टॉप मत करो। ऑलराइट, तो एक सिटी है जिसके लिए बनारस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सी सिटी है? वाराणसी है ना। वाराणसी होंगी। तो एक सिटी है जिसके लिए प्रयागराज शब्द का इस्तेमाल होता है, वो कौन सी सिटी है? इलाहाबाद। एक सिटी है जिसका नाम है काशी, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाराणसी। बनारस। बहुत ही वाराणसी। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज याद रखना। सो नेक्स्ट चलते हैं, आइकॉनिक रिवर फ्रंट देख लेते हैं। इट्स 6.5 किलोमीटर रिवर फ्रंट ऑफ गंगा रिवर। देर आर 84 स्टेप घाट, ठीक है, तो घाट्स बोलते हैं यहाँ पे, काफी फेमस है। 5 घाट्स आर कॉल्ड पंच तीर्थीस अकॉर्डिंग टू द एंशियंट टेक्स्ट मत्स्य पुराना। असी, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ असी एंड गंगा रिवर। दशा दशा अश्वमेधा, ठीक है, मणिकर्णिका, पंचगंगा एंड आदि केशवा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट घाट्स हैं जिनको पंच तीर्थीस बोला जाता है। Besides Hinduism, Varanasi is also linked to cultural and spiritual religious tradition of other religion. So Lord Buddha gave his first sermon, turning wheel at Sarnath, near to Varanasi. According to Jain tradition, fourth Jain Tirthankar, Suparswa, Parshvanath and Chandra Prabhu, Shreyasnath and Parshvanath, 23rd, were born here. ठीक है। Guru Nanak visited twice in the 16th century. Alamgir Mosque on Panchganga Ghat was built by Mughal Emperor Aurangzeb. ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा साड़ी मेकिंग भी काफी फेमस है, बनारस की साड़ी, ठीक है, तो वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। तो रिवर बेगावती के ऊपर लोकेटेड है कांचीपुरम, ठीक है। 1000 टेम्पल्स थे एक समय पे, लेकिन अभी केवल 126 रह गए हैं। सो कांचीपुरम जो था कैपिटल था पालवा डायनेस्टी का, हमने खूब बार देखा है इसको। यहाँ पे टेम्पल्स 11 जो टेम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट है। कैलाश नथार टेम्पल, बिल्ड बाय पल्लवा किंग राजा राजसिम्हा नरसिम्हा वर्मन सेकंड, ठीक है, सो ये याद रख सकते हो। यहाँ पे 16 साइडेड शिवलिंगा है। नेक्स्ट, एकम्बरेश्वर टेम्पल, इट इज वन ऑफ द 5 मेजर शिव टेम्पल्स ऑफ पंचभूता स्थलम, ठीक है। So the temple's Raj Gopuram is one of the tallest in South India and built under the Vijayanagara king Krishna Deva Raya. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अरियारम काल मंडपम है, ऑलवे विद 1000 पिलर्स, ठीक है, तो याद रखना। एकम्बरेश्वरा टेम्पल, यहाँ पे राजगोपुरम जो है या राया गोपुरम विजयनगर किंगडम ने बनवाया था, मतलब कृष्ण देवा राय ने बनाया था विजयनगर किंगडम की। नेक्स्ट इज Vardaraja Perumal Temple. It is dedicated to Lord Vishnu with 108 Divya Deshams visited by all 12 Alavar saints. It has a 100-pillar mandap built by Vijayanagara. ठीक है। Next, Ulangalanda Perumal Temple. This temple has a unique feature of having 4 Divya Deshams in the complex. Temple is dedicated to Vishnu Vimana Avatar. कांचीपुरम इज ऑल्सो फेमस फॉर इज सिल्क साड़ी, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, मेगालिथिक साइट ऑफ हीरा बेंकल। हीरा बेंकल कंसिस्ट ऑफ 1000 मेगालिथ बरियल स्ट्रक्चर्स। तो मेगालिथ बरियल का क्या मतलब होता है? पहले वो जब उनको बरी कर देते थे डेड्स को, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टोन खड़ा कर देते थे, इसलिए मेगालिथ बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्रोपोलिस भी एक शब्द इस्तेमाल होता है। नेक्रो मतलब डेड बॉडी के लिए नेक्रोस शब्द का इस्तेमाल होता है, तो जनरली ऐसी साइट्स को नेक्रोपोलिस भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, बस इतना ही इसमें काम का है। आगे चलते हैं। बेड़ा घाट लमेटा घाट नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। नर्मदा रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक से। एंड अमरकंटक प्लेटू में कौन सा टोपोग्राफी है? रेडियल। और कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है वहां से? चंबल। नहीं, चंबल नहीं होती है। तपती। ठीक है, तो सोन होती है और जोहिला होती है, ठीक है, ये याद रखना।
नेक्स्ट चलते हैं. So Beda Ghat is one of the place in Narmada's course where it falls 30-meter deep gorge following the धुआंधार फॉल. अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिवर देखी थी जिसपे दूध सागर फॉल था. क्या नाम था उस नदी का? मांडोवी. करेक्ट. याद रखना. और दूध सागर की हम बात करें तो नर्मदा पे है एंड ये बेड़ा घाट लमेटा घाट यहीं पे लोकेटेड है. ठीक है. तो इसको ही ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं. तो ये याद रखना. बेड़ा घाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन लाइमस्टोन विद शॉर्ट डिस्टेंसेस. ठीक है. सो यहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स भी मिलते हैं. तो ये याद रखना. नेक्स्ट, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में. तो लोकेटेड इन होशंगाबाद. सतपुरा टाइगर रिजर्व इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल इंडिया हाईलैंड इकोसिस्टम. So, Satpura means seven folds, forms a watershed between Narmada and Tapi. Okay. In a triangular shape, it is part of Deccan's biogeographic zone and the northern extreme of Western Ghats. 17% of tiger population and 12% of its tiger habitat. Satpura Tiger Reserve was the first biosphere reserve of Madhya Pradesh. ठीक है. इसके अंदर सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी सेंचुरी और पंचमढ़ी सेंचुरी आ जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जाता है क्योंकि सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात हो रही है. तो पता होना चाहिए सतपुरा टाइगर रिजर्व में सतपुरा नेशनल पार्क है, बोरी सेंचुरी और पंचमढ़ी सेंचुरी आ जाता है. ठीक है. इसके अलावा 55 रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं यहाँ पे. नेक्स्ट, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र. तो 14 फोर्ट्स फ्रॉम द एरा ऑफ 17th सेंचुरी मराठा किंग शिवाजी आर इंक्लूडेड इन दिस. शिवनेरी फोर्ट. शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे? वेयर इज दिस शिवनेरी फोर्ट? काफी फेमस है. What? पुणे में है क्या? अलीबाग में ना. रायगढ़. पुणे में है. ठीक है, याद रखना. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. अलीबाग कुलबा फोर्ट. नाम से ही पता लग रहा है अलीबाग के अंदर है. ठीक है. सो नेवल बेस था यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का. कोलाबा फोर्ट अलीबाग, ये कोलाबा है क्या या फिर कुलाबा है? मतलब अलीबाग नेवी है. बेस तो ये कोलाबा ही है ना? हाँ, मतलब वो दोनों जो एक ही मुंबई नाम है ना, मुंबई के पास ही है यार दोनों. हाँ, लेकिन वो कोलाबा नहीं पड़ता है ना जो हम मुंबई में देखते हैं, ये अलग है. अलीबाग. अच्छा, अलीबाग आई से थिंक ये मुंबई में ही है. अलीबाग भी मुंबई में ही है. हाँ हाँ, अलीबाग भी हम्म. मुंबई में है, लेकिन जो कोलाबा जनरली मुंबई में हम लोग पढ़ते हैं ना, मुंबई सिटी में, मेन सिटी में, उसमें हाँ, नहीं है. अच्छा, ये वो नहीं है. ठीक है, ओके. ऑलराइट, तो नेक्स्ट राजगढ़ फोर्ट है. इट इज वन ऑफ द फोर्ट कैप्ट आउट ऑफ मुगल्स व्हेन शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ठीक है. तो हमने पढ़ी था पुरंदर फिर ब्रिटिशर्स के साथ भी साइन हुई थी. ठीक है. एंड लॉन्गेस्ट ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर 26 years. The network of pools built on the hills and land seas are excellent example of how existing terrain landscape was used for developing the guerrilla warfare strategy by Shivaji and the Maratha army to combat the Mughals on land side and European coastal power from the sea side. ठीक है. So इतना ही था. आज के लिए यही स्टॉप करते हैं. किसी को चैट करना है क्या? ये बताओ, 1000 पिलर टेम्पल और जो रुद्रेश्वरा टेम्पल तेलंगाना का देखा, वो सेम है या अलग है? अलग है ना. अलग है. तेलंगाना और रुद्रेश्वरा वो तो रमप्पा टेम्पल है.